हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन एंड कोसाइन सीरीज। सो टॉपिक इज साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज है फर्स्ट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई सीरीज है, मान लो ये साइन अल्फा है, फिर अल्फा प्लस एक फिक्स कांस्टेंट है बीटा, फिर अल्फा प्लस वो बीटा डबल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अल्फा n-1 बीटा। तो इसका जो सम होता है वो होता है साइन n-बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। वेट, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट एंगल क्या है? अल्फा है यहाँ पे, और लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n-बीटा/2 है, सॉरी माइनस बीटा है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज साइन n-बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 साइन फर्स्ट एंगल इज अल्फा एंड लास्ट एंगल इज अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन में 2। मतलब ये पूरा एंगल काउंट होगा। ठीक है, ये वाला जो है, और ये फर्स्ट एंगल है। सिमिलरली ये साइन की सीरीज हो गई, सिमिलरली सीरीज क्या होगी? कॉस की भी होती है। तो हम कॉस की सीरीज अब लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, ये इक्वल होगा हमारा साइन n-बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आएगा? कॉस आएगा, बाकी सब सेम रहता है। तो वही फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर सीरीज कोसाइन की है तो कॉस आएगा, अगर सीरीज साइन की है तो साइन आएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एवरेज ऑफ साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री अप टू साइन 180 डिग्री। इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज का मीनिंग होता है सम ऑफ टर्म्स, यानी कि साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री अप टू साइन 180 डिग्री अपॉन में कितने टर्म्स आएंगे? देखो 2 4 6 से लेके 180, हाफ टर्म्स हो गए टोटल। ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो टोटल 90 टर्म्स आएंगे। ठीक है, वरना तुम क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो AP की हेल्प से ना, A2 है D2 है, तो 90 टर्म्स आएंगे। अच्छा, अब जरा नोमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं। देखो नोमरेटर को मैं कैसे लिखता हूँ? साइन 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस 2 इंटू 2 डिग्री प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा ये, और लास्ट में लिख देंगे साइन 2 डिग्री प्लस कितना बचेगा? 178, तो 89 आ जाएगा इसका हाफ, तो 2 इंटू 89 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में 90 चल रहा है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक तरह से क्या है? साइन अल्फा है। ये क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, ये बीटा है, प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा है, और ऐसे ही चलता रहेगा साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? तो अल्फा की वैल्यू 2 डिग्री आ गई, बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 डिग्री आ गई। ठीक है, और कितने टर्म्स हैं टोटल?
तो ऑब्वियस है टर्म्स तो 90 है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। तो साइन की सीरीज है, ठीक है, तो ऑब्वियस है साइन का फॉर्मूला यूज होगा। तो साइन एन बीटा बाई टू, तो एन कितना है 90, और बीटा क्या है 2 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा बाई टू, 2 डिग्री अपॉन 2, और साइन फर्स्ट एंगल क्या है 2 डिग्री है, और लास्ट एंगल क्या है पूरा कंप्लीट 180 माना जाएगा, ठीक है, लास्ट एंगल जो है 180 है। तो 180 डिग्री अपॉन में कितना 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू साइन 180 प्लस 2 182 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 2 1 जा 2, ठीक है। और ये हम 90 ना भूल जाए, ये वाला 90 ना 90 लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड में ये 90 भी चल रहा है, ठीक है। तो ये 91 डिग्री आ गए, तो ये अपना क्या आ जाएगा साइन 91 होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा साइन 91 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री और इंटू 1 बाय कितना 90। ऐसा भी लिख सकते हैं या थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो 1 बाय में 90, साइन 91 को लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री अपॉन में साइन 1 डिग्री, तो हो जाएगा 1 बाय में 90। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 1 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा तो ऑब्वियस साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, अपॉन में कितना साइन 1 डिग्री, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कॉट 1 डिग्री अपॉन में 90, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक करते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस पाई बाय 3, एक मिनट, कॉस 3 पाई बाय 11 प्लस कॉस 5 पाई बाय 11 प्लस कॉस 3 2 9 पाई बाय 11 प्लस कॉस, एक मिनट 6, ठीक है, और ये कितना जाएगा कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस 1 2 3 टू जा 6 6 और 3 9, ठीक है। तो 9 इसके बराबर 12 पाई बाय 11, ठीक है। 3 पाई बाई 11 प्लस 3 इंटू 2 6 पाई बाई 11, ठीक है, ठीक है। तो इस सीरीज बनाने पड़ेगी हमें, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, 7 पाई बाई 11, यहाँ पे 9 आएगा, 9 पाई बाई 11, ठीक है। यहीं तक कर लेते हैं, या फिर एक टर्म और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे 4 बहुत हैं, ठीक है। एक और टर्म अगर ऐड करना चाहें इसमें, कॉस 3 है ना, तो ये पाई बाय 11 प्लस, तो इस सीरीज को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इस सीरीज को हमने इस फॉर्म में लिखा, कॉस पाई बाय 11 प्लस कॉस पाई बाई 11 प्लस 2 पाई बाई 11, है ना, ब्रेक कर दिया इसको। सिमिलरली इसको लिख दिया कॉस पाई बाई 11 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाई 11, है ना। अब और ऐसे ही चलता रहेगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 11 4 इंटू 2 पाई बाई 11, ठीक है। तो ये उसी से मैच कर गया, ये क्या है कॉस अल्फा है, ये क्या अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, ये अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर आप बाद में क्या आएगा 4 बीटा आएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 11, बीटा कितना आएगा 2 पाई बाई 11, और कितने टर्म्स आएंगे इसमें, तो 1 2 3 4 और एक 5 टर्म्स आएंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूला होगा साइन एन बीटा बाय 2, तो एन कितना है 5 है, 5 इंटू बीटा बाय, ये पूरा बीटा है और बाय में 2, ठीक है, अपॉन साइन बीटा बाय 2,
यानी 2π/11 अपॉन में 2, और कॉस आएगा क्योंकि कोसाइन की सीरीज है। फर्स्ट टर्म क्या है, π/11, लास्ट टर्म क्या है 9π/11, और अपॉन में कितना 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5π/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5π/11, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, π/11 आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन π/11 इंटू कॉस 9 और 1 10π अपॉन में 11 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 5π कॉस 5π/11 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया फॉर्मूला। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5π/11 अपॉन 2 साइन π में 11। तो ऊपर आ गया साइन 10π/11 अपॉन 2 साइन π/11, और 10π/11 को हमने क्या लिख लिया, पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं, है ना, 10 ही आएगा। 11 बन जाए 11 माइनस 1 10। ठीक है, और 2 साइन π/11। तो पाई पे कोई चेंज होता नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव भी रहेगा साथ में, प्लस साइन π/11 अपॉन 2 साइन π/11। तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये होमवर्क में ट्राई कर लेना इसे। ठीक है, कॉस पाई अपॉन 2n+1 प्लस कॉस 3π अपॉन 2n+1 कॉस 5π अपॉन 2n+1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये n टर्म्स तक जा रहा है। याद रखना फर्स्ट टर्म में पाई से स्टार्ट है, सेकंड टर्म में 3 से स्टार्ट है ना, फिर नेक्स्ट टर्म 5π, यानी ऑड की सीरीज बननी है, और कहाँ तक निकालना है, n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट सीरीज है अपनी कोसाइन सीरीज है, अगर हमारे पास है कॉस थीटा, फिर डबल हो जाए कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 का स्क्वायर थीटा, मतलब डबल हो रहा है, ये इसका डबल है कॉस 2 क्यूब थीटा, ऐसे चलता रहेगा कॉस 2 की पावर n-1 थीटा तक। ठीक है, तो इसका जो समेशन होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो n क्या है तुम्हारे, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, और थीटा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, ये 2n-1 तक जाएगा, याद रखना। ठीक है, लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 ऑलरेडी है, 2 की पावर 0 थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इस पर क्वेश्चन करते हैं। एंगल डबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा सबसे पहला कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया एंगल डबल हो रहा है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, और ये 4 थीटा है। सही है, डबल होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया थीटा क्या है, 20 डिग्री है। सही है, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो वैल्यू डाल दो इसमें, तो हो जाएगा साइन 2 की पावर 3 इंटू 20 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 साइन 20 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा, 8 टू 16 160 डिग्री अपॉन 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर हो सकता है तो सॉल्व कर लो। जो साइन 160 है, ठीक है, तो साइन 160 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 20 डिग्री, और नीचे 8 इंटू में साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 पे कोई चेंज होगा नहीं, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। 8 साइन 20 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस 2π/7, कॉस 4π/7 और कॉस 6π/7। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सिर्फ दो ही एंगल आपको डबल दिख रहे होंगे, मतलब ये 2π/7 है तो ये 4π/7 है, बट यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे अगर 8π/7 होता तो तीनों में अप्लाई कर देते हैं। अभी आप दो में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट देखते हैं क्योंकि थर्ड वाले की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, देखते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ, है ना, क्योंकि लग तो सीरीज रही है पूरी। तो कॉस 2π/7, तो इस केस में आपको देखना है क्या लास्ट वाला भी कुछ कन्वर्ट हो सकता है क्या। तो कन्वर्ट कैसे होगा, वही पाई प्लस माइनस करके कुछ ऐसा है ना, π/7 कुछ करके, तो देखो कुछ हो सकता है। तो अदरवाइज दो में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है अवेलेबल डायरेक्ट तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसको लिख दिया कॉस 4π/7 और इसको मैंने लिखा 7 × 7 -π/7, है ना, क्योंकि ये 6π/7 ही बन जाएगा। तो इसको लिख दिया कॉस 2π/7, कॉस 4π/7, और ये आएगा अपना नेगेटिव। क्यों, देखो पाई पे चेंज तो होगा नहीं, तो कॉस π/7 ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, उसकी वजह से कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव को आगे लिख लिया, माइनस कॉस π/7, कॉस 2π/7 और कॉस 4π/7। अब डबल हो रहा है सब, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 4 थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/7 है, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, साइन 2⁻³ थीटा, थीटा कितना है π/7 अपॉन 2⁻³ साइन थीटा π/7। तो ये हो जाएगा साइन 8π/7 अपॉन 8 साइन π/7। तो ये हो जाएगा साइन, है ना, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, पाई प्लस π/7 अपॉन, ये माइनस भी चल रहा है साथ में, ठीक है, ये वाला, और ये 8 साइन π/7। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो पाई पे चेंज तो होता नहीं है, तो साइन π/7 ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से एक नेगेटिव और आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव लगा है, बट ये नेगेटिव इसकी वजह से आ गया। ठीक है, ये 8 साइन π/7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1/8। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमें दिया है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 साइन 3 थीटा। एज अ रिजल्ट हमें याद करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। इसके बाद अपने एक टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, तो ये होता है टेन 3 थीटा, क्योंकि दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट, 60 48 और ये 78, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मान लो इसकी वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक तरह से साइन थीटा लिखा है, अगर देखो मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो एक तरह से थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। ठीक है, कैसे, इसको हमने लिख लिया साइन 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री और साइन 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये मैच कर गया हमारा, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है।
तो साइन वाली सीरीज का सम कितना होता है, तो होता है वो 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा क्या अपना छोटा वाला है 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री तो हो जाएगा 1/4 साइन 54 डिग्री। और जो साइन 54 होता है वही कॉस 36 की वैल्यू होती है सेम। और कॉस 36 कितना होता है, √5 + 1/4 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 + 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 80 डिग्री। इसकी वैल्यू लेटर से हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखा किसी की वैल्यू नोन है क्या इसमें से, तो यस 10 60 की वैल्यू नोन है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो हो जाएगा √3। 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री और 10 80 डिग्री। अब उस सीरीज के बारे में सोचना है। सीरीज क्या कहती है, 10 थीटा, 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा। तो हो जाएगा अपना √3 10 20 10 60 माइनस 20 और 10 60 प्लस 20 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो लगा दिया इसमें फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल tan 3 थीटा, तो 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 3 थीटा कितना है 20 डिग्री है, तो हो जाएगा √3 और ये tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को हम ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि ऐसे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि साइन की कोई सीरीज होती है, उसे आप कोसाइन में कन्वर्ट कर लें तो सीरीज बन जाती है। ठीक है, जैसे कि जैसे दे दिया उसने साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 50 डिग्री, ठीक है, और साइन 70 डिग्री, है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैसे 60 प्लस थीटा से भी हो जाएगा, है ना, बट इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। कॉस कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, है ना। साइन से कोसाइन 90 माइनस थीटा से, तो इसमें भी लगा सकते हो फॉर्मूला। तो कॉस 2 की पावर, सॉरी साइन में आता है फॉर्मूला, साइन 2 की पावर 3 इंटू 20 डिग्री और अपॉन 2 की पावर 3 साइन 20 डिग्री। सॉल्व कर लेना इसे, आंसर वही आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो ऐसा भी सोच सकते हो, कभी कभी साइन में ऐसे टर्म दिए होते हैं कि बात नहीं बनती। इसमें तो 60 प्लस थीटा भी फिट बैठ रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट फिट नहीं बैठता, तो एक बार उसे कोसाइन में कन्वर्ट करके देखो, हो सकता है बात बन जाए। ठीक है।